अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम में हमने अब तक देखा अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ये ऐसे संसाधन हैं जो असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से ये खत्म होने वाले नहीं हैं, जैसे सूर्य प्रकाश है, वायु है आदि। फिर ऐसे भी हमने देखा एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में हैं, जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ठीक है। जैसे बाघ है, वन्यजीव में बाघ आता है। अगर बाघ हमने सारे शिकार कर लिए इंसानों ने, तो हमारे बच्चे क्या देखेंगे? उनके बच्चे क्या बाघ को देख पाएंगे? है ना। तो एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसी तरह से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो भी हमें संभाल कर यूज़ करना चाहिए। हमने यहाँ पर एक क्रियाकलाप देखा था कल, ठीक है ना, कि हमारी अगली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमने जो तीन चार बनाए थे ना, क्या बनाया था? समूह बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ज़्यादा उपभोग करते हैं। उपभोग करना मतलब इस्तेमाल करना। सब अलग अलग, कोई संभाल कर भी इस्तेमाल करेगा। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो, है ना। आजकल तो लोग चिंता करते हैं, इसीलिए आजकल बचाव के लिए सब लोग काफ़ी देश जो है वो पेट्रोलियम के बचाव के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोयले के विषय में, ठीक है। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। कहीं पर देखा है आपने कोयला? नहीं देखा? हम वो कोयले की बात नहीं कर रहे जो हमारे चूल्हे में से निकलता है। ये वह कोयला है जो ज़मीन में से खुदाई करके निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसका चित्र दिया गया है। यह है कोयला जो ठोस होता है। खाने पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। आपको पता है कि पहले के ज़माने में रेलवे इंजन जो होता था, है ना, वो भाप से चलने वाला, बॉयलर से चलने वाला वराड यंत्र होता था, ठीक है। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है, ठीक है। उसको बॉयलर चलाने के लिए किया जाता है। बॉयलर मना पता है ना आपको? उसको गर्म किया जाता है और वो भाप से काफ़ी विद्युत उत्पन्न करता है, हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अगर आप रेलवे के पास रहते हो, ठीक है, उसकी पटरियों के पास, तो आप देखेंगे कि गुड्स ट्रेनों में, बड़ी बड़ी जो गुड्स ट्रेनें होती है ना, वो भर भर के कोयला जाता है, कभी कभी गिर भी जाता है, तो देखना, है ना। कोयले की कहानी हम पढ़ते हैं कि कोयला कहाँ से आया, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, ये सोचती है पहेली। तो हम देखते हैं, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, ठीक है। जलीय क्षेत्र माने कौन सा?
जलीय क्षेत्र माने अभी जहाँ पर समंदर खड़ा है, ठीक है, यहाँ अभी जहाँ पर समंदर खड़ा है उसको जलीय क्षेत्र कहते हैं। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, ठीक है। ये मतलब कि जहाँ पर पानी है आज, वहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, जंगल हुआ करता था। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। अब क्या हुआ, हमें भूतकाल में तो पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था कि जहाँ पर वन है वहाँ पर पानी चला गया, और जहाँ पर पानी है वहाँ पर वन आ गए, मतलब पृथ्वी निकल आई। तो ये बाढ़ जैसे प्राकृतिक कुछ प्रक्रम के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। मतलब क्या हुआ, काफ़ी भारी मात्रा में मृदा उस पर जम गई, ठीक है, मिट्टी पड़ गई, और पड़ते 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 उस पर काफ़ी मिट्टी के थर आने लगे सालों जाते जाते, तो वो संपीड़ित हो गए, मतलब दब गए। और दबाव से जैसे जैसे वे गहरे होते गए उसका ताप भी बढ़ता गया। तो जैसे जैसे वो गहरे, मतलब ऊपर मिट्टी के थर पे थर आने लगे, तो वे संपीड़ित हो गए, और जैसे जैसे वो गहरे होते गए, मतलब नीचे दबते गए, वैसे वैसे उसमें ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। आपको पता है कि हमारे ज़मीन के नीचे ताप है, ठीक है ना, वही तो ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो गहरे होते गए उसका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब मतलब ये जो दबाव है ना, पृथ्वी मृदा का जो भार है, उससे क्या उत्पन्न हुआ, उच्च ताप दबाव उत्पन्न हुआ, और उच्च ताप नीचे से ताप लगने लगा। पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से कोयले बने हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो क्या है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा, मतलब अचानक वो कोयले नहीं बन गए, धीमे धीमे ताप बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया, ऊपर से दबाव बढ़ता गया, नीचे से ताप बढ़ता गया, करोड़ों साल लगे उसको बनने के लिए। धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म, आपको पूछा जाता है कि कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः इसीलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। चलिए देखते हैं कौन सी, ये वाली, ठीक है। कोयले की खान तो हम कहीं भी मूवी देखते हैं ना, पिक्चर्स, तो उसमें भी देखने को मिल जाती है। आप मस्त सिर्फ जब हम पिक्चर देखते हैं ना मूवी, तो सिर्फ मूवी मत देखा करो, उसमें से कुछ सीखने लायक हो तो उसको भी हमें सीखते रहना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी देखो, डिस्कवरी देखो, टीवी देखो, लेकिन जहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले वो वहाँ से ग्रहण कर लीजिए। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, ठीक है ना। वायु में गर्म करने पर मतलब उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और मुख्य रूप से जब वो जलता है तो वो जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस, ठीक है। आपको पूछा जाए कि क्या उत्पन्न होता है कोयले के प्रक्रमण से, तो कोक होता है, कोलतार होता है, और कोयला गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखते हैं कोक क्या है। हमने शायद कोक का नाम पहले कभी नहीं सुना हो, तो चलिए देखते हैं। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। एक कठोर सरंध्र मतलब अंदर वायु रहता है, मतलब छिद्र है। एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ठीक है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है।
कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का उपयोग कहाँ पर होता है? कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, जैसे आयरन को हमें गलाना है तो हम कोक को ही जलाएंगे और उसको गर्म करेंगे और फिर वो रस्से में बदल जाएगा ना, लाल लाल। चलिए आगे देखते हैं। कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। अप्रिय गंध वाला मतलब उसकी गंध अच्छी नहीं होगी, ठीक है, खनिज जैसी होगी। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने के हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती है। ठीक है, मौत और अन्य कीटों को भगाने के हेतु जो प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन होती है ना, वो भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। यहाँ पर देखो, कोलतार बहुत सारे उद्योग में निर्माण में जो होते हैं ना औद्योगिक पदार्थ, उनके निर्माण में उपयोग होते हैं। जैसे संश्लेषित रंग, ये जो रंग रोगान वाले रंग होते हैं ना, उसमें कोलतार का यूज़ होता है। औषधि बनाने में भी कोलतार का यूज़ होता है। विस्फोटक बनाने भी कोलतार का यूज़ होता है। सुगंधित अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसमें भी कोलतार का उपयोग होता है। प्लास्टिक पेंट जो आजकल मिलते हैं ना इको फ्रेंडली, तो वो उसमें उसकी बनावट में भी कोलतार का इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में, छत निर्माण सामग्री बनाने में आदि में होता है। तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। अब कोयला गैस कहाँ पर यूज़ होता है? तो कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रमण दरमियान कोक बनाते समय, ठीक है, कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से मतलब कि कोयला जो पैदा हो रहा होता है ना, मतलब जहाँ से उसका उत्पाद होता है, वहाँ यंत्रों को चलाने के लिए स्थापित बहुत से यंत्रों को और उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोगी की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का कल देखेंगे। तब तक आज का आपका काम क्या है? कोलतार, कोयला गैस और कोक के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानिए।